मैं जम्मू कश्मीर सेंट्रल कमेटी का जम्मू कश्मीर का प्रधान हूँ। आज को जो हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस सिलसिले में है कि 1947 के जो लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर से जो लोग आए हम हमारे बहुत से मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल जो हैं जिनकी वजह से जब तक वो मसाइल हल नहीं होते तो हमारी जो रिहेबिलिटेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। सरकार ने आज तक जो कुछ किया है, जो थोड़ा बहुत किया है, वो न होने के बराबर है। हम पिछले 75 साल से कुछ बुनियादी मसाइल जो हमारे हैं, जो हमारे रिहेबिलिटेशन को मुकम्मल करने में या कंप्लीट करने में सहायक हो सकती है, उसमें नंबर 1 ये है कि हमारी जो नुमाइंदगी रियासती असम्बली में जो हम मांग रहे हैं 75 साल से कि हमारी 8 सीटें मिलनी चाहिए। नंबर 2 जो जायदाद हमारी पीछे रह गई है उसको हम कंपनसेशन मांग रहे हैं। नंबर 3 हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मांग रहे हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में उनको सीटें के लिए मांग रहे हैं। ये हमारी बुनियादी मसले हैं। लेकिन आज का जो अहम मसला जो है जिससे हमारा समाज जो है बड़ी तकलीफ में है, बड़ी पीड़ा में है, वो मसला ये है कि 47 के बाद जब हम आए वो जो थोड़ी बहुत ज़मीन सरकार ने हमको अलाटमेंट की, चाहे वो स्टेट लैंड थी चाहे वो एवैक्यू लैंड थी। पहली बात यह है कि 47 में जब हम आए तो चाहिए तो सरकार को यही था कि उसी वक्त हमारी जो ज़मीन जो थी हमको अलाट करते, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि सरकार के मन में बेईमानी थी, एक साजिश थी। और हमारी जो अलाटमेंट शुरू की उन्होंने ठीक 7 साल के बाद यानी कि 1953 और 54 में उन्होंने शुरू की। तो 53-54 तक जो अलाटमेंट हमारी हुई उसमें क्या हुआ कि जो ज़मीनें हमको अलाट की गई वो ऑलरेडी इन 7 सालों में लोकल ने या जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। और जब हमारे लोगों को अलाटमेंट ऑर्डर मिले, हम वो ज़मीनें उनके पास लेने के लिए गए तो वो ज़मीनें उन्होंने छोड़ी नहीं, हमको पोजीशन नहीं दिया उन ज़मीनों को। हमने सरकार को अप्रोच किया, सरकार भी हमें किसी न किसी बहाना लगा के टालती रही। वो वक्त जो गुजरता गया, अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारे लोगों को कोर्ट में लिटिगेशन के लिए जाना पड़ा कि ये हमें अलाटमेंट ज़मीन हुई है और हमें आज तक पोजीशन नहीं मिले। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि जब हम लोग कैंपू से डिस्पर्सल हमारी कैंपू से हुई तो 53-54 में कठुआ से लेके जम्मू तक डिफरेंट लोकेशन में हमारे लोगों को बसाया गया। और जो ज़मीनें अलाट की वो हमारे घरों से मीलों दूर थी और वो ज़मीनें भी 2-2 गाँव में थी और 2 गाँव में भी कहीं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फर्क था। तो हमारे लोग वो ज़मीनें जो है वो खुद कल्टीवेट नहीं कर सके। तीसरी बात जो थी वो ये थी कि जितनी फैमिली को ज़मीन अलाट हुई उसमें से आधी फैमिली थी, कम से कम 10,000-8,000 फैमिली ऐसी थी जिनके पास बिलो सेंक्शन स्केल थी। क्योंकि सरकार ने जब ये प्रोसेस शुरू किया था तब उन्होंने एक स्केल बनाई अलाटमेंट की एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। तो उसके बाद क्या हुआ कि आधे लोग जो थे, कम से कम 8 से 10 लाख फैमिली ऐसी थी जिनको ज़मीन बिलो सेंक्शन स्केल से मिली। जब ज़मीन एक आदमी को 10 कनाल या 15 कनाल मिलती है, उसके 5 या 6 आदमी खाने वाले हों तो वो 10-15 कनाल को कल्टीवेट करेगा और पूरा साल इंतजार करेगा। तो वो हमारे लोगों के लिए मुश्किल थी। तो हमारे लोगों ने क्या किया कि वो ज़मीनें जो थी कोई टेनेंट को दे दी, 10 कनाल 5 कनाल किसी को दे दी, उससे जो थोड़ा बहुत मिलता था तो वो ले लेते और बाकी अपना गुजारा जो है बाकी तरीके से करना चाहिए। पास हुए हैं एग्री रिफॉर्म एक्ट जो है हमने बड़ी जल्द की है जम्मू कश्मीर सेंट्रल स्टेशन कमेटी में। और बाकायदा एग्री रिफॉर्म जो एक्ट है उसमें हमारे लिए सरकार ने कंसेशन दी हैं, लेजिस्लेशन हुई है वहाँ पे कि इनकी ज़मीन जो है कोई रख नहीं सकता, इनके ऊपर कोई कानून जो है वो हावी नहीं हो सकता। जो तरफदार हो रहे हैं और जितनी थोड़ी बहुत ज़मीन हमको मिली है, और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो ज़मीनें सरकार ने हमको अलाट की है उस ज़मीनों की बाकायदा सरकार ने कीमत ली हमसे। 1960 में एक एसग्रेशिया ग्रांट मिली हमको 3500 की और 2500 रुपया सरकार ने उन ज़मीनों को काट लिया। चाहे मेरे पास 10 कनाल ज़मीन थी, चाहे मेरे पास 30 कनाल ज़मीन थी या 25 कनाल ज़मीन थी, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम ऑफ लैंड, किसके पास कितनी ज़मीन है उसके हिसाब से पैसा कटना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक ही यार्ड स्टिक लगाई और सभी से 2500 रुपया जो था 3500 में काट लिया।
जो 1000 रुपया बाकी था वो हमने एक इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लेने के लिए सरकार ने हमको लोन दिया था 500, और विद इंटरेस्ट वो पैसे काट के बराबर कर लिया। तो ज़मीनें जो हमको मिली हैं वो थोड़ी बहुत मिली हैं, उसके राज बड़े को क्लियर है, कानून बड़े क्लियर है, लेकिन कोई जो सरकार जो है उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के तैयार नहीं है। डबल बेंच हाई कोर्ट की जजमेंट है हमारे पास, क्लियर कट उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर का जो शरणार्थी है 47 का प्योर जगह का, उसकी ज़मीन कोई रख नहीं सकता, क्योंकि वो ज़मीन उसको गुजारे के लिए मिली है, चाहे 10 कनाल या 15 कनाल या 20 कनाल मिली है, वो रख नहीं सकता। और जजमेंट होने के बावजूद भी एग्री रिफॉर्म एक्ट जो है बड़ा क्लियर होने के बावजूद भी तहसीलदार पटवारी जो हैं वो मनमानियाँ करते हैं। हमने ये बात 20 बार पिछले 75 साल से लगातार सरकार के नोटिस में ला रहे हैं, और अफसोस है कि सरकार को उसके कानून पे जूम ही नहीं रिंगती है। तो हम ये हमारी ये डिमांड जो सरकार से आई है कि आपके पास एक कानून बना हुआ है, एक लेजिस्लेशन हुई है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कम से कम। अगर लॉ इम्प्लीमेंट करती है, हम कहते हैं कि अगर लॉ हमको सपोर्ट नहीं करता हमें ज़मीनें मत दो। अगर लॉ हमको सपोर्ट करता है, लॉ क्लियर है, तो जिनके पास नाजायज़ ज़मीन है, जिनके पास हमने भरोसा करके ज़मीन रखी थी, उनसे ज़मीनें सरकार लेके हमको दे।